अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बस आज का व्लॉग भी हमारा शुरू हो गया है। लेकिन आज के व्लॉग में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं और बच्चे जो हैं वो जाएंगे बकाला कुछ सामान लेने। और जाते तो खैर रोज़ ही अब आप कहेंगे, लेकिन आज यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हसनैन के बग़ैर जाएंगे हम, वो भी फ़र्स्ट टाइम। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बाबा और जो बेटी का रिश्ता होता है ना, वो सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दुनिया में। तो बेटी अपने बाबा की छोटी सी प्रिंसेस होती है और बाबा उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। तो जब बेटी मुस्कुराती है तो बाबा का दिल खुश हो जाता है, और जब बेटी परेशान होती है तो बाबा सबसे पहले उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो बाबा और बेटी का जो बॉन्ड है वो ना सिर्फ रिश्ता नहीं होता, ये दोस्ती भी होती है, प्यार भी होता है और एक स्पेशल कनेक्शन भी होता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटी बाबा के लिए फ़ख्र होती है और बाबा बेटी का हीरो होता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जब हम बकाला गए थे तो वहाँ पे जाके मैंने जब सामान लिया है तो मैंने बच्चों का दूध लिया था, दही लेना था, ये सारी चीज़ें लेनी थी और कुछ घर की सब्जियां वगैरह लेनी थी। लेकिन जो है जब मैं दूध लेने के लिए आगे बढ़ी हूँ तो फ़ौरन से निशा ने जो है ना वो लबन की तरफ बोला कि मम्मा बाबा के लिए लबन भी लेनी है, जो कि वाकई सच में ख़त्म हो गई थी घर में और मुझे याद भी नहीं थी कि लेनी है। तो बस उसको देख के जो है ना वो मेरे जहन में आया कि वाकई बेटी को ना अपनी चीज़ों की फ़िक्र नहीं थी इतनी जितनी बाबा की चीज़ की फ़िक्र थी। तो बस पूरे ही उसमें जो है ना उसने कहीं पे कुछ नहीं बोला कि ये लेना है या ये लेना है। लेकिन जब दूध ले रहे थे ना तब उसका फ़ौरन से ये था कि बस मम्मा बाबा के लिए लबन लेनी है। तो बस वो चीज़ देख के जो है ना मुझे ये हुआ कि यार वाकई बेटी और बाप का जो एक रिश्ता है ना वो बहुत ही अनमोल होता है। और बेटियाँ अपने बाप के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िक्रमंद होती हैं। हम लोग भी ऐसे ही थे। मैं भी 2 बहनें हूँ, मतलब मैं और एक मेरी छोटी बहन। तो हम लोगों को भी जो हमारा रिश्ता जो है वो बॉन्ड जो है वो हमारे पापा के साथ है। ऐसा नहीं है कि मम्मी से प्यार नहीं है या उनके साथ वो बॉन्ड नहीं है, उसका लेवल एक अलग होता है। लेकिन जो बाप और बेटी का लेवल का जो बॉन्ड होता है ना, वो उसका मुकाबला मैं नहीं समझती कि दुनिया में कहीं पर भी है। यहाँ पे मुझे बनाना था पालक गोश्त। तो बस मैं उसके लिए जो है वो गोश्त में बेसिक से जो मसाले डालते हैं आप लोग, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और प्याज टमाटर डाल के मैंने इसको लगा दिया था प्रेशर में। तो ये जो है वो 80% गल गया था। तो बाकी जो है वो मैंने इसको भूनना था। तो मैंने सोचा कि ये जो बाकी का 20% है ये इसमें गल जाएगा और मुझे डालनी थी इसमें सब्ज़ी पालक। तो मैंने सोचा कि वो बाकी जो भी है 20% तो वो इसमें जो है वो गल जाएगा। तो बस हम जो है वो भुनाई कर रहे हैं गोश्त की। और ये गोश्त ज़रा ज़्यादा था, मैं और हसनैन ही खाने वाले थे। तो मैंने सोचा कि हाफ़ निकाल के जो है वो रख देती हूँ, कभी फिर किसी चीज़ में इस्तेमाल हो जाएगा। तो बस ये वो हमने जो है निकाल के साइड पे रख दिया था। और बाकी हम कर रहे थे यहाँ पे मैरिनेशन चिकन की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पालक गोश्त खाते नहीं हैं। बस यहाँ पे बच्चों के लिए जो है वो चिकन मैरिनेट करके मैंने सोचा स्टीम करने रख दूँ। और आज मैंने इसको जो है वो टाइम नहीं था तो मैरिनेशन को ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो बस इसको हल्का सा मैरिनेट करके और इसके ऊपर ऑयल स्प्रे किया और इसको रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। और हम यहाँ बच्चे और मैं निकल गए थे बकाला जाने के लिए। तो बस ये दोनों बहुत ही खुश थे कि आज हम मम्मा के साथ अकेले जा रहे हैं। थोड़ा सा बीच में जो है वो रास्ते में वो हुआ कि मम्मा थक गई हूँ, निशा के स्पेशली, लेकिन नव्यान तो खूब एंजॉय करते हुए गए थे। अच्छा गाइज़, मुझे आप लोगों से एक और बात करनी थी। वो ये कि पहले मैंने कहा था कि हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स पे कि 500 सब्सक्राइबर्स पे जो है वो मैं सेलिब्रेशन करूँगी आप लोगों के साथ। लेकिन अभी मेरा प्लान जो है वो कुछ थोड़ा चेंज हो गया है, और वो ये कि आप लोग जो हैं वो 200 सब्सक्राइबर्स जल्दी से कंप्लीट करवा दें चैनल पे। तो फिर मैं एक छोटी सी सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे विदाउट सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को जो है वो व्यू करते हैं, मेरे व्लॉग्स देखते हैं। तो वो जल्दी से जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे पता है लोग बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो व्लॉग्स देख रहे हैं। मेरा जो है वो एक व्लॉग 400+ व्यूज़ पे भी गया है। तो हाउ इज़ पॉसिबल के 110 सब्सक्राइबर्स पे इतने व्यूज़ आ जाएँ? तो इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे व्यू करते हैं मेरे व्लॉग्स को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो प्लीज़ जाके हमारा जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन आप लोगों के साथ करूँगी। और अगर आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये पसंद है कि मैं बच्चों के साथ लाइव आके आप लोगों के साथ वो सेलिब्रेशन जो है वो करूं, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आप लोगों ने जो है वो लाइव हमारे साथ आना है। तो फिर मैं अपने लाइव आने का भी प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी।
अच्छा जी, तो बातों बातों में हम बकाला से भी होकर आ गए हैं और हम बकाला एक्चुअली गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। और वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ आज हुआ क्या, क्योंकि हमें सामान तो और भी लेना था, लेकिन हसनैन ने रात को सहरी में मुझसे कहा था कि मुझे गोभी गोश्त खाने का दिल कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने हसनैन से कहा था कि मैं जो हूँ वो बकाला जाऊँगी तो वहाँ से गोभी ले आऊँगी, फूल गोभी, लेकिन वो आज वहाँ पर मिली नहीं। फिर वहाँ खड़े होकर मैंने बड़ा सोचा कि क्या करें। फिर याद आया कि जी पालक घर पर रखा हुआ है, तो हसनैन पालक गोश्त भी शौक़ से खाते हैं। तो जब मैं घर आई तो मैंने हसनैन को ये न्यूज़ दी कि गोभी तो मिली नहीं है। तो हसनैन ने कहा तो अब हम क्या करें। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, पालक रखा हुआ है, तो मैं जो हूँ वो पालक के साथ गोश्त बना देती हूँ। तो कहने लगे हाँ ये भी अच्छा हो जाएगा। तो बस हमने पालक गोश्त बनाया है और यहाँ पे जो है वो चिकन रेडी हो गई थी, तो उसको जो है वो मैंने धुआं दिया है और इससे स्मोक से बहुत ही अच्छा सा जो है वो टेस्ट आ जाता है। आज मैं हसनैन से ये चीज़ शेयर कर रही थी कि हम जब अजीज़िया गए थे, आई थिंक पहले ही अशरे के अंदर की बात है, शायद 6 या 7 रमज़ान की बात है, जब हम अजीज़िया गए थे तब मैंने वहाँ से ये पालक लिया था पकोड़ों में डालने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग देखा और आप लोगों को याद हो तो ये तब से पालक रखा हुआ था फ्रिज में और ये स्टिल अभी तक ख़राब नहीं हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ पर जो है वो हर चीज़ इतनी फ्रेश रह जाती है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या होता है कि आप एक दिन में पालक लेकर आएँ, 2 दिन बाद वो पालक फ्रिज में जो है वो रखे बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। पता ही नहीं, मुझे लगता है कि शायद उसमें कोई केमिकल मिलाते हैं ये लोग सब्जियों में या क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने देखा है कि सब्ज़ी हो, फल हो, कोई भी चीज़ हो, वो आप 10 दिन 15 दिन भी रखें तो वो एज इट इज़ रहते हैं। और बस हम यहाँ बातों बातों में आप लोगों के साथ हमारी अफ्तारी भी रेडी हो चुकी है, जो कि पालक गोश्त और मैंने चिकन स्टीम करी थी, साथ में रोटियाँ बनाई थी। मैं पराठे ही नहीं रोटी भी अच्छी बना लेती हूँ, आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ यही था। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि अफ्तार के बाद जो है वो ये क्लीनिंग का क्या सीन है। तो आज सीन कुछ ऐसा हुआ था कि 2 दिन से जो है वो मैं सोच रही थी कि क्लीनिंग करनी है और कर ही नहीं पा रही थी, क्योंकि बच्चों का रूटीन जो है ना वो इतना डिस्टर्ब हुआ है सहरी की वजह से। रमज़ान में जो है वो सहरी में जाग रहे हैं, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, और फिर बच्चों के साथ ज़ाहिर है मैं भी जागती हूँ तो मैं भी देर से ही उठती हूँ। तो बस रोज़ जो है वो ऐसे ही होता है कि बस उठते हैं, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया, फिर अफ्तार की तैयारी में लग जाते हैं, तो टाइम ही नहीं पता चलता और अफ्तार का टाइम हो जाता है। और मेरी क्लीनिंग 2 दिन से रह गई थी। तो आज मैंने जब अफ्तार बनाई थी तभी मैंने हसनैन से कह दिया था कि मैं आज अफ्तार के बाद जो है वो क्लीनिंग करूँगी। तो उस पर भी मुझसे कहते नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से कर लेना, बाद में कर लेना, क्योंकि हसनैन को कभी ये हुआ ही नहीं है कि आप जो है वो मतलब घर की सफाई फ़ौरन करनी है या ये चीज़ करनी है। वो कहते हैं रिलैक्स होकर काम करो, जितना हो सकता है उतना करो। ज़रूरी नहीं है कि आप मशीन बन के जो है वो करो, इंसान हो तो बस नॉर्मली जितना हो सकता है उतना ही काम किया करो। लेकिन मैंने सोचा कि आज नहीं, कुछ भी हो जाए, मुझे अफ्तार के बाद क्लीनिंग करनी है। तो बस हमने क्लीनिंग करी और उसके बाद फिर हम निकल गए थे एक छोटे से काम के लिए। और वो छोटा सा काम क्या था वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और वो काम यही था जो मैंने लास्ट जो है व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने अबाया लिया था, तो वो ज़रा साइज़ इशू था, वो 56 साइज़ था, मुझे 54 आता है। तो बस मैं वही चेंज करवाने गई थी और यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी, तो हसनैन आगे खड़े हुए थे गाड़ी लेके बच्चों के साथ। तो बस मैं जल्दी से गई और अबाया चेंज करवा के लेकर आई। और फिर रास्ते में जो है वो निशा को दिख गया था मैकडोनल्ड्स का, और इसने जो है वो पूरा याद कर लिया है M फॉर मैकडोनल्ड। तो बस इसने कहा बाबा आइसक्रीम खा लिया, और मुझे कान में कह रही है कि आइसक्रीम खाते हुए चलते हैं। तो फिर हसनैन ने कहा कि क्या कह रही है, मैंने कहा ये ऐसे कह रही है। तो कहने लगे चलो ठीक है। लेकिन आज हमने मैकडोनल्ड्स नहीं, आज हमने बर्गर किंग की आइसक्रीम ट्राई करी थी और इनकी भी आइसक्रीम बहुत ही यमी थी। और मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में कहा था ना, ये बेटियां अपने बाबा की प्रिंसेस होती हैं, तो अपनी बात ये हर तरीके से मनवा लेती हैं। तो बस ये हमें ले आई थी आइसक्रीम के लिए और यहाँ पे हमारी आइसक्रीम बन रही है। मैंने छुपके से वीडियो बना ली है और ये लीजिए हमारी आइसक्रीम भी आ गई है। निशा की और नव्यान की जो है वो पहले आ गई थी, निशा की और हसनैन की, फिर नव्यान मेरी और अपनी आइसक्रीम लेकर आए। बस ये आइसक्रीम खा के जो है वो हम निकल गए हैं यहाँ से। और यहाँ निशा मुझसे पूछ रही थी कि मैं आगे बैठ जाऊँ, मैं सीट बेल्ट भी लगा लूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो बैठ जाओ। तो बस वहाँ से हम आए थे बकाला, क्योंकि मुझे बनाना और एप्पल लेने थे, वो घर में ख़त्म हो गए थे फ्रूट चाट के लिए। तो बस वही सामान लिया है यहाँ से हमने, और बस फिर बिल करवा के जो है हम निकलेंगे घर के लिए। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग मेरी बात से रिलेट करते हैं कि बाबा और बेटी का जो बॉन्ड है वो एक अलग ही होता है, और आप लोगों का अपने बाबा के साथ कैसा बॉन्ड है वो भी मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।